हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पावलोव की जो है थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे बोलते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, जो कि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्किनर का पूरा नाम फ्रेडरिच स्किनर था, जिसे हम BF स्किनर से भी जानते हैं नाम से। 1938 में इस थ्योरी का प्रतिपादन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इस थ्योरी को हम किस किस नाम से और जानते हैं? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। RS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, और R टाइप कंडीशनिंग थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो नाम है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि R टाइप कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, तो वो किसने दी है? BF स्किनर ने दी है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्किनर का क्या मानना है। स्किनर का मानना है कि अनेक अनुक्रियाओं मतलब एक्टिविटीज के लिए उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक्टिविटीज करने के लिए कोई स्टिमुलस की प्रेजेंट होना ही आवश्यकता नहीं है। आगे बात समझे? मतलब कि ये नहीं है कि कोई एक्टिविटीज कोई बालक करेगा या फिर कोई व्यक्ति करेगा, उसके लिए क्या जरूरी हो? कोई स्टिमुलस जरूरी हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, इसने जो है स्टिमुलस पर जोर नहीं दिया है। नेक्स्ट जो है कि जो कहने का मतलब ये है, पहले बच्चे जैसे गृह कार्य नहीं करता था तो उसको क्या देते? स्टिमुलस दिखाते थे। तो क्या होता था? कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा गृह कार्य नहीं करता था तो टीचर उसे क्या करते थे? चॉकलेट दिया करते थे। तो चॉकलेट क्या है? एक स्टिमुलस है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चा क्या प्रतिक्रिया क्या करता था? उस गृह कार्य को कर लाता था। तो इसमें क्या है, इसने कहा है कि स्टिमुलस देना जरूरी नहीं है, कि बच्चा रीइंफोर्समेंट के द्वारा भी क्या कर सकता है? अपने प्रतिक्रिया कर सकता है। तो इसमें क्या किया है स्किनर ने? पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट को इस पे बल दिया है, रीइंफोर्समेंट को पे। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट से प्रेरित होने वाले व्यवहार को ऑपरेट कंडीशनिंग या फिर क्रिया प्रसूत क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है, जो इसने स्किनर ने जो प्रयोग किया था, पहला प्रयोग किस पे किया था? चूहे पे किया था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय स्किनर ऑन रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भोजन रूपी पुनर्बलन है, पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट जो है वो चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इस थ्योरी को हम समझेंगे, रेड की थ्योरी को। रेड की थ्योरी में ये है कि मैंने जैसा कि बताया 1938 में इस एक्सपेरिमेंट को प्रयोग किया गया। ठीक है, स्किनर ने क्या किया? एक भूखे जो चूहे था ना, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया था। उस बॉक्स का नाम था बार प्रेसिंग ऑपरेटर बॉक्स में जो है बंद कर दिया था। उसमें क्या हुआ था कि जो प्रारंभ में क्या हुआ था, शुरुआत में जो चूहा होता है वो बॉक्स में इधर उधर घूमता रहता है, उछल कूद करता रहता है। ठीक है, बहुत सारी गतिविधि करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बॉक्स में एक लीवर होता है, उसको वो दबा देता है। फिर क्या होता है? घंटी की आवाज़ आती है, और घंटी की आवाज़ आते ही भोजन मिल जाता है। भोजन तस्तरी में भोजन का टुकड़ा आ जाता है। फिर क्या होता है कि जो चूहा होता है उस भोजन को देखकर उसे खा लेता है। फिर क्या होता है? उसके बाद वो फिर और ज़्यादा प्रयास करता है चूहा, फिर उस लीवर को दबा देता है, फिर तस्तरी में फिर भोजन आ जाता है, फिर वो खा लेता है। इसी प्रकार ये गंतव्य जो है चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जो भोजन रूपी पुनर्बलन है ना, वो क्या है? जो वो भोजन दिख रहा है वो क्या है? एक रीइंफोर्समेंट है। जैसे उसे भोजन दिख रहा है, वो क्या कर रहा है? चूहा क्या है? लीवर को दबा देता है, और फिर क्या करता है? वो पुनर्बलन के फलस्वरूप क्या होता है? चूहा लीवर को दबाकर क्या कर लेता है? भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब है, जब उसे भोजन दिखता है तो भोजन खाने के लिए वो क्या करता है? उस लीवर को दबाता है। तो ऐसे ही मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है कि भोजन रूपी जो पुनर्बलन है चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, एवं रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन के फलस्वरूप चूहा होता है वो लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। ठीक है, और क्या करता है? रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस मतलब कि पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है। तो प्राणी होता है, प्राणी मतलब चूहा हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे रीइंफोर्समेंट दिया जाए, मतलब कि पुनर्बलित उद्दीपक किया जाए हर बार में, तो वो क्या करेगा? उसे दोबारा दोहराता रहेगा, और एवं इस प्रकार से मिले पुनर्बलन से अधिगम दृढ़ हो जाता है। मतलब फिर वो सीख जाता है कि हाँ, अगर मैं इस लीवर को दबाऊंगा तो मुझे भोजन
मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो है पहला एक्सपेरिमेंट जैसा कि मैंने बताया कि वो चूहे पर करता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करता है वो कबूतरों पर, ठीक है, कबूतर पर करता है 1943 में। बात करते हैं कि अब रेस्पोंडेंट एलिसिड बिहेवियर, मतलब कि अपने सिद्धांत की जो व्याख्या की है किस प्रकार किस व्यवहार से की है। तो उसने जो है पहली पॉइंट को पढ़ेंगे, रेस्पोंडेंट बिहेवियर या फिर इलिसिटेड बिहेवियर क्या होता है, मतलब कि अनुक्रिया व्यवहार या फिर प्रतिवादी व्यवहार क्या होता है। जो एक्टिविटीज़ किसी उद्दीपक मतलब स्टिमुलस के कारण होती है, कोई एक्टिविटीज अगर स्टिमुलस के कारण होती है तो उसे हम क्या 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 बोलते हैं, रेस्पॉन्स बिहेवियर बोलते हैं, मतलब कि अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। तो जैसे कि पिन चुभने पर, जैसे हम कोई पिन चुभाते हैं तो हाथ को जो है हटा लेते हैं, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। जैसे खाना देखने पर क्या आती है, मुंह से लार आती है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टिमुलस दिखा रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, फिर रेस्पॉन्स आ रहा है, उसका लार आ रही है अपने आप ही, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट। नेक्स्ट जो है ओपरेंट बिहेवियर को हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसका मतलब होता है जो एक्टिविटीज़ मतलब जो भी अनुक्रिया हम स्वे इच्छा से करते हैं, अपनी स्वयं की इच्छा से करते हैं, कोई स्टिमुलस नहीं होता, कोई उद्दीपक नहीं होता, ठीक है। तो हम स्वयं की इच्छा से जो भी अनुक्रिया करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंट बिहेवियर बोलते हैं, क्रिया प्रसूत व्यवहार बोलते हैं, ठीक है, विदाउट स्टिमुलस, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बच्चे द्वारा खिलौने से खेलना। तो बच्चे क्या करता है, खिलौने से खेलता है, उसके सामने कोई उद्दीपक तो है नहीं, वो डायरेक्ट अपनी स्वयं की इच्छा से क्या कर रहा है, खिलौने से खेल रहा है। और हम कह सकते हैं जैसे व्यक्ति जो है अपने हाथ पांव यूं ही हिलाते रहते हैं, जैसे हाथ पांव को यूं ही हिलाना, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ऑपरेंट बिहेवियर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि जो रीइंफोर्समेंट है, 4 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट दिए, मतलब कि स्किनर ने 4 तरीके के जो है पुनर्बलन दिए। कौन कौन से, कब दिए ये, आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑन रेट, मतलब कि चूहे पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है 4 पुनर्बलन के टाइप्स दिए। पहला है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, मतलब कि सतत पुनर्बलन। दूसरा है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, जिसे बोलते हैं आंशिक पुनर्बलन। तीसरा है रेशियो रीइंफोर्समेंट, जिसे बोलते हैं अनुपात पुनर्बलन। चौथा है इंटरवल रीइंफोर्समेंट, जिसे बोलते हैं अंतराल पुनर्बलन। तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट क्या होता है, मतलब कि लगातार पुनर्बलन देना, लगातार रीइंफोर्समेंट करना, ठीक है। दूसरा है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, जिसे बोलते हैं आंशिक पुनर्बलन। इसका मतलब है हम कभी कभी पुनर्बलन दें, कभी कभी रीइंफोर्समेंट करें और कभी कभी नहीं करें, ठीक है। तीसरा है अनुपात पुनर्बलन, जिसे रेशियो रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कार्य के अनुपात में, कहने का मतलब ये है कार्य के अनुपात में ही हम पुनर्बलन देते हैं, ठीक है। चौथा है इंटरवल रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या होता है समय के अनुसार पुनर्बलन देना, ठीक है। धन्यवाद एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।